छत्तीसगढ़ के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं का आजाद सीजीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं ऐश्वर्य अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आर्थिक सर्वेक्षण का सेकंड चैप्टर जो है जनसंख्या या जनगणना। जनसंख्या के संबंध में दो पार्ट में वीडियो बनेगा। आज यह वीडियो पार्ट 1 है। लगभग 80 से 85% महत्वपूर्ण बातें आज के ही जनसंख्या वाले वीडियो में कवर हो जाएंगी, लेकिन कुछ जो बातें शेष रह जाएगी जनसंख्या के संबंध में उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूं। एक बात और ध्यान रखिएगा, आज का ये जो मेरा वीडियो है वो 27 जिलों पर आधारित होगा। मतलब जितने भी आंकड़े मैं बताऊंगा वो 27 जिलों के आधार पर ही होंगे। अब सर ये 28 जिला 27 जिला क्या ध्यान में रखना है, देखिए जब जनगणना हुई थी वर्ष था 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी 18। तो उस समय जो भी आंकड़े थे उनको 18 जिलों में बांट दिया गया। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के द्वारा ही जारी किया जाता है उसमें 2011 की जनगणना को ही आधार मानकर, मतलब जो 2011 की जनगणना से आंकड़े मिले उसी को आधार मानकर 27 जिलों में विभाजित कर दिया गया। अब कुछ लोग ऐसे भी है जो कहेंगे सर 28 जिले या 33 जिले के हिसाब से बताइए। तो दोस्तों वो जो 28 जिला है 33 जिला है वो रिसेंट में ही बना जिला है, तो उससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तय है। तो केवल आपको फोकस 18 या 27 पे करना है। ज्यादातर प्रश्न आपके 27 जिलों से ही पूछे जाते हैं क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ का 27 जिलों के हिसाब से आंकड़े जारी करता है। ठीक है, तो इसी कारण आज का ये जो वीडियो होगा 27 जिलों पर आधारित होगा। बचे खुचे जो पोर्शन होंगे, आंकड़े होंगे, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का सेकंड चैप्टर जनसंख्या या जनगणना भी इसको कह सकते हो। ठीक है, आइए सबसे पहले जनसंख्या का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो एक वर्ष ध्यान में रखिए 1872 का। 1872 में पहली बार भारत में जनगणना करवाई गई। किसके द्वारा? मेयो के द्वारा। ये मेयो कौन है? भारत का वायसराय उस समय का। ठीक है, अंग्रेजी शासन था, वायसराय। 1872 में पहली जनगणना हुई भारत में, मेयो के काल में कराया गया जो वायसराय था भारत का। उसके बाद हमको एक वर्ष ध्यान में रखना है 1881। यह वह वर्ष था जब भारत में नियमित जनगणना होने लगी। हर 10 साल में दशकीय जनगणना होने लगी नियमित तौर पर, रेगुलर वे में। 1881 से इसकी शुरुआत हुई। और किसके काल में? तो रिपन। ठीक है, यह भी वायसराय था भारत का। तो रिपन के काल में, जो कि वायसराय था भारत का उस समय, 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई भारत के अंतर्गत। क्लियर? अब आजाद भारत की बात करें यदि, तो आजाद भारत में यह पहली बार आजादी के बाद जो जनगणना हुई भारत में वो था 1991। ठीक है, तो आजाद भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो हुई 1991 में, 1951 में। क्लियर है क्या? तो ये 3 डेट ध्यान में। अब छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का या जनगणना का कोई इतिहास है क्या? तो बिल्कुल। एक समय आपको ध्यान रखना है, इन सभी समय से पहले वो है 1820 का। इन सभी समय से पहले एक समय ध्यान में रखना है 1820 का। यह वह काल था जब छत्तीसगढ़ का नियंत्रण ब्रिटिश शासन के अधीन था। ठीक है, ये 1818 से 1830 तक का समय जब आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ते हो तो आपको पता चलता है ब्रिटिश अधीक्षक यहां पर नियुक्त हुए थे। तो उसमें से दूसरा ब्रिटिश अधीक्षक जिसका नाम था एगेन्यू, उसने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए जनगणना करवाई, छत्तीसगढ़ के लोगों, ठीक है, लोगों की। क्लियर है? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के लिए जो दूसरा ब्रिटिश अधीक्षक था, सुपरिटेंडेंट था एगेन्यू, 1820 में उसने छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए जनगणना करवाई। तो इन सभी समय से पहले आप देख पा रहे हो एगेन्यू ने छत्तीसगढ़ में जनगणना करवाई। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आंकड़े देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। ठीक है, अब एक और बात यह है, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके पहले भी डिस्कस किया हूं, पीडीएफ आपको आर्थिक सर्वेक्षण का बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है क्या करना है और क्या छोड़ना है। इतना मोटा पीडीएफ बहुत डिफिकल्ट होता है करने के लिए, कर भी नहीं पाओगे, संभव भी नहीं है इतने सारे आंकड़े। तो ये सब पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं हमारे एग्जाम्स में। वो सारे एनालिसिस के आधार पर ये मेरा वीडियो होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण वाला। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। देखिएगा जनसंख्या, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं फर्स्ट पेज में, उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या थी वो थी 2.55 करोड़। ठीक है, कुल अगर बोले तो देखो 2,55,45,198। ठीक है,
2,55,45,198, उसको आप 2.55 करोड़ के तौर पे भी कर सकते हो। क्लियर? तो क्लियर है, पूरे आंकड़े भी याद होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो 2.55 करोड़ करके ध्यान में रख लो। और ऐसा जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है भारत का 16वां बड़ा राज्य है। तो जनसंख्या के क्रम में देखें तो 16वें नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है जनसंख्या की दृष्टि से। क्लियर? भारत की कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितना प्रतिशत है अगर पूछा जाए तो 2.11%। ये सारे आंकड़े जो है हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध आंकड़े हैं ये, इसको आप भूल ही नहीं सकते हो। 16वां बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 2.11, भारत की भी जितनी भी जनसंख्या है, भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका जो 2.55 करोड़ है वो प्रतिशत में कितना निकल के आता है? 2.11। क्लियर एकदम? तो इसी कारण बोलते हैं भारत की कुल जनसंख्या का छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है 2.11%। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अब ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब हर 10 वर्ष में जनगणना होगी। तो पिछले दशक में क्या जनसंख्या थी, अब क्या जनसंख्या है, वृद्धि कितने की हुई उसको प्रतिशत में निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि, मतलब 2001 से 2011 पहुंचने पर जब यहां जनगणना हुई, अब 2011 में जो जनगणना हुई तो कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई उसकी बात कर रहे हैं, उसी को कहा जा रहा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, और वो है 22.61%। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2001 से 2011 जनसंख्या जो वृद्धि हुई प्रतिशत में छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो है 22.61%। क्लियर? अब देखो जो अगली जनगणना थी 2011 के बाद वो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कोरोना महामारी के चलते बहुत सारे काम अटके पड़े थे, जिसमें से एक जनगणना भी रह गई और वो सर्वे या जनगणना हो नहीं पाई। ठीक है, तो अभी भी जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है वो 2011 के ही आंकड़े उपलब्ध है फ्रेंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला पॉइंट्स, राज्य में सकल लिंगानुपात जो है, ग्रॉस सेक्स रेशियो जो है वो 991 है, 991 है। सेक्स रेशियो या लिंगानुपात किसको कहते हैं? देखिए एक बार, सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहा जाता है प्रति 1000 पुरुषों के मध्य स्त्रियों की संख्या। 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, ये कहलाता है सेक्स रेशियो या फिर लिंगानुपात। क्लियर? तो 1000 पुरुषों में 991 स्त्रियां हैं, ठीक है, महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, तो ये 991 लिंगानुपात हो गया। अब इस 991 को दो अलग अलग भागों में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों के लिए बांटा जा सकता है। मतलब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र अलग अलग हमने छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो वो हो जाता है 1001, जबकि शहरी क्षेत्रों में आप देख पाते हैं कि जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो हो जाता है 956। तो यहां पर एक एनालिसिस आपके लिए ये निकल के आता है, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहें तो उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि सर हमें ये देखने को मिलता है कि शहरी क्षेत्रों के तुलना में जो ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात होता है वो अधिक होता है कि नहीं? ग्रामीण क्षेत्रों में 1001, जबकि शहरी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जो लिंगानुपात है वो 956 है। क्लियर इतना पॉइंट्स? राज्य की साक्षरता दर, ये तो हमको पहले भी पता है, ये हमने जब आर्थिक समीक्षा वाला चैप्टर देखा था उसमें भी देखा था। 70.28% पूरे राज्य की साक्षरता दर है पुरुष और स्त्री को मिलाकर। ये फर्स्ट पेज क्लियर होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, ये सारे आंकड़े आपने देख रखे हैं बार बार, ठीक है, और आपको पता भी होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 27 जिलों के आधार पर, जैसे कि मैंने कहा था मेरा ये वीडियो जो होगा 27 जिलों के आधार पर ये आंकड़े होंगे। आइए डिस्कस करते हैं बारी बारी से, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो आधार है वो है जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, ठीक है, हेडिंग चेंज होगी तो आपको ये रेड कलर के हेडिंग से, साइड हेडिंग से दिखने लगेगा। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2.55 करोड़ हमने देख रखा है, ये भी डेटा पूरी तरीके से हमने देख रखा है। अब सर्वाधिक और न्यूनतम देखिए, सर्वाधिक में 2 जिले बताऊंगा, न्यूनतम में भी 2 जिले बताऊंगा। महत्वपूर्ण क्या है, एक एक जिले करना, मतलब सर्वाधिक कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, ये पर्याप्त होता है। लेकिन फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए मैं 2-2 जिले यहां पर आपके लेके आया हूं। कहीं कहीं पर हमको 3-3 जिले भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको हमेशा सर्वाधिक या न्यूनतम ही पूछा जाता है। कुछ ऐसे रेयर चांसेस होते हैं जिसमें पूछ सकता है कि दूसरा नंबर पे आने वाला सर्वाधिक जिला बताइए, या दूसरे नंबर पे सर्वाधिक न्यूनतम जिला बताइए, तब ये किस्मत खराब वाली बात होती है। इसी कारण मैं 2-2 जिले लेकर आया हूं, सर्वाधिक में भी और न्यूनतम में भी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रायपुर,
ठीक है, रायपुर राजधानी, तो इस तरीके से ध्यान रख लो। राजधानी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है रायपुर में, कितनी है आंकड़े भी देखने पड़ेंगे। 21,60,876, 21,60,876 है यहाँ की जनसंख्या रायपुर की। इसको आप पूरा आंकड़ा ध्यान में नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, इसको केवल कर लीजिए 21.6 लैक्स, 21.6 लाख, केवल ऐसा कर लो तो हो जाएगा 21,60,000, जिसको 21.6 लाख भी लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? ये रायपुर की जनसंख्या। तो पूरे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? रायपुर राजधानी। किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? तो आपको ध्यान रखना है नारायणपुर पहले नंबर में, न्यूनतम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, ठीक है। नारायणपुर की जनसंख्या है 1,39,820 केवल, इसको आप 1.39 लैक्स 1.39 लाख करके भी ध्यान में रख सकते हो। क्लियर? तो सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर की, न्यूनतम जनसंख्या नारायणपुर की। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या है बिलासपुर की, ध्यान में रखिएगा, रायपुर के बाद बिलासपुर न्यायधानी है छत्तीसगढ़ की, ठीक है, और सुकमा दूसरे नंबर पे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, ठीक है। तो दोनों में सर्वाधिक में 2 और न्यूनतम में भी 2-2 जिले मैंने बताए, आगे भी 2-2 जिले मैंने बताए हुए हैं सभी में, ठीक है। सर्वाधिक रायपुर में, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक बिलासपुर में, सबसे न्यूनतम नारायणपुर में, और दूसरे नंबर पे सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला सुकमा, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, नारायणपुर, सुकमा। क्लियर एकदम? आगे बढ़ते हैं, और अगला आधार है जनसंख्या वृद्धि दर। वृद्धि दर कहां से कहां तक देखते हैं सर? जब पिछली जनगणना हुई थी उसके कंपैरिजन में अभी जनगणना की जनसंख्या कितनी वृद्धि हुई है प्रतिशत में, वो जनसंख्या वृद्धि दर है, जिसको दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भी कह रहे थे, ठीक। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमने आंकड़े ऑलरेडी देख लिए हैं सर। छत्तीसगढ़ के लिए दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.61% कवर हो चुका है। अब जिले देखते हैं सर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि सर बलौदाबाजार में हुई है, तकरीबन 49.87%। सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर जिस जिले में हुई है वो सुकमा है, 8.16%। क्लियर? 2001 के कंपैरिजन में 2011 में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई है प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है बलौदाबाजार 49.68%, जबकि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि जो देखने को मिली है वो सुकमा जिले में मिली है, 8.16%। क्लियर? अब कुछ लोग बोलेंगे सर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि तो हम कबीरधाम पढ़े थे, तो वही खेल है यहाँ पर, 18 जिला और 27 जिला। जो आंकड़े रह गए 18 जिलों के हिसाब से नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, मैंने कहा था, ठीक है। तो कोई हम चांस नहीं छोड़ेंगे, चिंता मत करिए। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हमको देखने को मिला है बेमेतरा में, और दूसरे नंबर पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर देखने वाला जिला है बीजापुर। क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखना, न्यूनतम जनसंख्या वाला नारायणपुर, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला सुकमा, और वैसे ही सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला रायपुर नहीं होगा, बलौदाबाजार करके आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? दोनों में अंतर स्पष्ट है क्या? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आइए। नेक्स्ट आधार आपको दिख रहा है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति के संबंध में, जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसके संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े देखिएगा। अनुसूचित जाति, चलिए, छत्तीसगढ़ में कुल 32,74,269 अनुसूचित जाति के लोग हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। मतलब ये लोगों की संख्या है जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। अगर आप ये पूरे आंकड़े ध्यान में नहीं रखना चाहते, इसको आप 32.74 लाख करके भी ध्यान में रख सकते हो। तो इतने लोग अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का यह जो आंकड़ा है ये बन जाता है 12.82%। क्लियर? छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनसंख्या, जैसे हमने देखा 2.55 करोड़, उसका यदि हम प्रतिशत निकाले, मतलब उसके कंपैरिजन में यदि हम 32.74 लाख का प्रतिशत निकाले, तो ये जो 32.74 लाख है ये 2.55 करोड़ का 12.82% निकल के आता है। तो क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या जितनी भी है उसका 12.82% अनुसूचित जाति के अंतर्गत लोग आते हैं। क्लियर एकदम? अब सर्वाधिक एससी जो है किस जिले में और न्यूनतम किस जिले में, इसकी बात करते हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलूंगा, शेड्यूल कास्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सर्वाधिक एससी जो है वो आपको जांजगीर चांपा में देखने को मिलते हैं। क्लियर? कितने? 3,97,908। आंकड़े कैसे करें सर? क्या दोनों जिले के करने पड़ेंगे? दोनों के करने पड़ेंगे? जी नहीं, आप केवल सर्वाधिक और न्यूनतम एक एक जिले के आंकड़े करिए और केवल नाम जो है वो 2-2 जिलों के कर लीजिए, ठीक है। 3.97 सॉरी, हाँ, इसको आप 3.97 लैक्स करके भी ध्यान में रख सकते हो, ओके। सर्वाधिक, वैसे तो नाम केवल जिलों के नाम पर्याप्त होते हैं, बट चांस नहीं छोड़ना है ना। 3.97 लैक्स जो एससीज हैं
वो जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। और सबसे न्यूनतम जो एससी है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो सुकमा जिले में निवास करते हैं। कितने? मात्र 2776। तो सर्वाधिक एससी वाला जिला जांजगीर चांपा। दिमाग में याद करते चलिए, साथ साथ नोट करना बड़ी बात नहीं है सर, नोट्स बन जाएंगे, कोई काम का नहीं रहता जब तक दिमाग में चीजें अगर बैठी नहीं है। अल्टीमेटली जाके दिमाग में बातें रिटेन रख के एग्जाम देना है, ना कि नोट से आप एग्जाम दोगे। तो नोट्स पे फोकस ना करके दिमाग में छापने पे फोकस करो, ठीक है। जांजगीर चांपा पहला जिला, मतलब पहले नंबर पे आने वाला जिला जहां पर अनुसूचित जाति के लोग सर्वाधिक होते हैं। सबसे कम सुकमा में होते हैं। दूसरे नंबर पे जो एससीज है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो रायपुर जिले में है, जबकि दूसरे नंबर पे सबसे कम एससीज जो है वो नारायणपुर में है। क्लियर? पहले में जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक रायपुर में एससीज है, सबसे कम सुकमा में, और दूसरे नंबर पे सबसे कम जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो नारायणपुर में निवास करते हैं। क्लियर? एकदम क्लियर है क्या? आगे बढ़े चलिए। अब अनुसूचित जाति ही टॉपिक चल रहा है आपका, उसमें प्रतिशत जनसंख्या की बात कर रहे हैं, उसमें प्रतिशत जनसंख्या की बात कर रहे हैं जिलेवार। मतलब किसी भी जिले की जितनी भी जनसंख्या होगी, उस जिले की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं, ये हम देख रहे हैं। तो वो जिलों के प्रतिशत के आधार पर देख रहे हैं। तो देखिए, सर्वाधिक मुंगेली जिले में, मतलब मुंगेली जिले का जितना भी पॉपुलेशन होगा उसका 27.76% अनुसूचित जाति के लोग हैं। और इस प्रकार मुंगेली अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पहला जिला बन जाता है, ठीक है। मतलब इसका समझिएगा, जितनी भी मुंगेली की पॉपुलेशन है उसमें अकेले 27.76%, और ये सर्वाधिक है। किसी भी जिले की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत के तौर पे मुंगेली निकल के आ रहा है, जिसमें एससी पाए जा रहे हैं 27.76%। क्लियर? सबसे कम प्रतिशत सुकमा जिले में है एससी का, मतलब सुकमा की जितनी भी जनसंख्या है उसका केवल 1.11% वहां पर एससी है। क्लियर है क्या? दूसरे नंबर पे आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ का सर्वाधिक और न्यूनतम जाना ही पर्याप्त होगा, प्रतिशत जनसंख्या एससी की, ठीक है। आपसे ऐसा प्रश्न आप इमेजिन भी करके देखिए, बहुत ही रेयर पूछा जाएगा कि बताइए दूसरे नंबर पे आने वाला प्रतिशत के हिसाब से एससी की जनसंख्या किस जिले में है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर प्रश्न बनता है, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर पे प्रतिशत के आधार पर जांजगीर चांपा में, देखो जनसंख्या के आधार पर जांजगीर चांपा में सबसे ज्यादा, लेकिन प्रतिशत के आधार पर किसी जिले की कुल जनसंख्या की बात करें उसमें एससी प्रतिशत में ज्यादा कहां पर है, तो मुंगेली में। अंतर स्पष्ट हो गया होगा आपको। और दूसरे नंबर पे प्रतिशत के आधार पर आता है जांजगीर चांपा। क्लियर? और दूसरे नंबर पे प्रतिशत के आधार पर आता है बस्तर। एक फॉर्मेलिटी है, ये दूसरा बताना, बता दिए हैं। तो ये वही लाइन लिखी, देखो मुंगेली की कुल जनसंख्या का 27.76% जनसंख्या अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, वही आपको समझाने के लिए लाइन लिखी हुई है। क्लियर? तो ये प्रतिशत क्या आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, अनुसूचित जनजाति। अब अगला आधार जो है वो अनुसूचित जनजाति है, जिसके बारे में आंकड़े देखने वाले। आइए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो है 78,22,902, ठीक है। इसको आप केवल 78.22 लाख करके भी ध्यान में रख सकते हो, राइट। चलिए, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का अब कितना है ये, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो 2.55 करोड़ है, उसका ये जो 78.2 लाख बनता है, ये बनता है 30.62%। प्रतिशत अगर निकालें तो डायरेक्ट आप ध्यान में रख सकते हो, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% आपकी अनुसूचित जनजाति है। क्लियर है? जो जनसंख्या के अनुसार 78.22 लाख कवर करती है। आंकड़े दिमाग में छापते चलिए, कॉपी में नहीं। क्लियर? आगे बात करते हैं, आप देखते हैं सर्वाधिक किस जिले में अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। सर्वाधिक जशपुर में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ध्यान रखिएगा। इसको मैं एसटी बोलूंगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलूंगा। तो सर्वाधिक एसटी जो है जशपुर जिले के अंतर्गत आते हैं, कितने? 5,30,378, ठीक है। सबसे कम एसटी आपको मिलेंगे बेमेतरा जिले में, सबसे कम एसटी जनजाति के लोग आपको मिलेंगे बेमेतरा में, केवल 47,185। क्लियर? दूसरे नंबर पे सर्वाधिक, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, आपसे पूछ दे, दूसरा पूछ दे, तो जहां पर दूसरा महत्वपूर्ण होगा वहां पर मैं फोकस कर रहा हूं। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जनजाति कहां पाई जाती है? बस्तर। यहां पर मैं जनजातियों की संख्या नहीं कह रहा हूं, अगर मैं जनजाति कहूं तो उसका तात्पर्य जनजाति के अंतर्गत आने वाले लोग या जनसंख्या होगी। ये जनसंख्या की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली जनसंख्या या लोगों की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है क्या। तो दूसरे नंबर पे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या
जो है जनसंख्या जो है बस्तर जिले के अंतर्गत आती है। पहले पे जशपुर। देखो जनरली जब भी हम सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस्तर में जनजाति ज्यादा है, लेकिन नहीं, सर्वाधिक जनजाति आपकी जशपुर में, फिर दूसरे नंबर पे बस्तर में है और सबसे कम दूसरे नंबर पे मुंगेली में है। सबसे पहले नंबर पे कम जो जनजाति है वो बेमेतरा में है, दूसरे नंबर पे सबसे कम मुंगेली में है। क्लियर? आंकड़े ऑप्शनल है, मतलब एकदम अगर आपकी कैपेसिटी रटने की ज्यादा है तो आप चाहें तो आंकड़े कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पहले पहले जिलों के आंकड़े को ध्यान में रख लेना, जैसे जशपुर के लिए कितने जनजाति हैं, मतलब कितने लोग जनजाति के अंतर्गत आते हैं, तो 5.3 लाख करके ध्यान में रख सकते हो, है ना। 5,30,000 तो 5.3 लाख कर दिया। इसको आप 37.1 हजार करके ध्यान रख सकते हो, 37.18 हजार करके ध्यान में रख सकते हो। क्लियर एकदम? आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत जनसंख्या किसकी? अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की बात करते हैं, मतलब किसी भी जिले में जो भी उस जिले की जनसंख्या होगी उसका कितना प्रतिशत जनजाति है उस जिले में, ठीक है। चलो, तो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जो जिला है जहां पर एसटी मिलते हैं वो सुकमा है, ठीक है। सुकमा की कुल पॉपुलेशन का, सुकमा की कुल जनसंख्या के 83.47% जनजाति है केवल। क्लियर? और सबसे कम जो जनजाति है जिस जिले में, वहां की कुल जनसंख्या की अपेक्षा, वो है रायपुर, केवल 4.3%। मतलब रायपुर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें केवल 4.3% जनजाति है। क्लियर एकदम? दूसरे नंबर पे सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर जनजाति वाला जिला है बीजापुर और दूसरे नंबर पे सबसे कम जनजाति प्रतिशत वाला जिला है बेमेतरा। क्लियर है क्या एकदम? ठीक है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जनजाति वाला जिला सुकमा हो जाएगा, सबसे कम रायपुर हो जाएगा प्रतिशत के आधार पर। दूसरे नंबर पर प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा बीजापुर, जबकि सबसे कम दूसरे नंबर पे बेमेतरा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा याद करना, लेकिन करना पड़ेगा। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। जनजाति के लोग, सब दिमाग कॉन्सेंट्रेट, आंख बंद करिए मेरे साथ और बोलिए, सबसे ज्यादा जनजाति जनसंख्या के आधार पर कौन से जिले में? जशपुर में सर। सबसे कम बोलो तो बेमेतरा सर, ठीक है। लेकिन वही प्रतिशत के आधार पर बात करिए सर, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक जो है ना सुकमा जिले में होंगे सर, और सबसे कम जो है सर वो रायपुर जिले में होंगे। बस बाकी दूसरे पहले पहले तो याद करिए, पहले पहले आने वाले जिलों को ध्यान में रखिए, न्यूनतम और मैक्सिमम, न्यूनतम और सर्वाधिक, ठीक है। दूसरे वाले को बाद में फोकस कर लेना, पहले पहले वाला पहले याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा है, देखो, सुकमा की कुल जनसंख्या का 83.47% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। अब जो अगला आधार है वो है शहरीकरण। शहरीकरण को एक और नाम से कहा जा सकता है शहरी जनसंख्या, ठीक है। तो आप ज्यादा स्पष्ट समझ पाएंगे अगर मैं ऐसा लिख दूं, शहरी जनसंख्या। मतलब छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या शहरी जनसंख्या कहलाएगी, जबकि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में से जो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करेगी उसको ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलिए, बीच बीच में कैमरा चेक करना पड़ता है कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा है, बीच बीच में कहीं अगर ब्लर हो जाए तो वेट करिएगा, वो अपने आप ठीक भी हो जाता है। ऑटो फोकस ऑफ रखा है, लेकिन वही बात है, कई बार ऑटो फोकस ऑफ रखने के बावजूद वो फोकस ले लेता है अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए, छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या, जिसको शहरीकरण या शहरी जनसंख्या कहेंगे, वो है 23-24%। 23-24 मतलब बीच में दशमलव है, 23.24%। इसको 23-24 करके ध्यान रखना। जब से हम 2011 का आंकड़ा पढ़ रहे हैं तब से ये पढ़ रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है सर 23.24%। क्लियर एकदम? 23.24%। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनसंख्या है ना 2.55 करोड़, उसमें 23.24% शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, तो शहरी जनसंख्या बोल दिए। यहीं से मैं अगर पूछूं आपको ग्रामीण जनसंख्या बताइए, ग्रामीण जनसंख्या बताइए, तो आप कैसे निकालोगे सर? इसका उल्टा हो जाएगा सर। मान लेते हैं छत्तीसगढ़ की जो 2.55 करोड़ जनसंख्या उसको 100% मान लेता हूं, जिसमें 23.24% शहरी है, तो ग्रामीण कितनी हो जाएगी सर? ग्रामीण हो जाएगी 100 में से आप 23.24% घटा देना, जो भी रिजल्ट आएगा आप कर सकते हो इतना घटाना, वो ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी सर। कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। चलिए, तो छत्तीसगढ़ की 23.24 आबादी शहरों में निवास करती है, वही आपको मीनिंग समझाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके आंकड़े जिलों पे आधारित, ठीक है। सबसे ज्यादा शहरी जो जनसंख्या निवास करती है किस जिले में? वो है दुर्ग। दुर्ग जिले में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 64.15%। क्लियर? 64.15%। क्लियर है?
आगे बढ़े, सबसे कम शहरी जनसंख्या कहां पर मिलेगी आपको? बलरामपुर, मतलब सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाला बलरामपुर जिला। कितना? 4.75%। ठीक है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? दुर्ग में। जबकि सबसे कम शहरी जनसंख्या जो है वो बलरामपुर में। उल्टा बोलिए, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है बलरामपुर में और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करेगी दुर्ग में, क्योंकि उल्टा है सर, है या नहीं है? इसी कारण मैंने शहरीकरण या शहरी जनसंख्या लिखा है, अलग से ग्रामीण जनसंख्या नहीं लिखा है। केवल शहरी जनसंख्या का आंकड़ा याद करोगे ना तो ग्रामीण जनसंख्या का आंकड़ा वैसे ही याद हो जाएगा सर। ठीक है, उल्टा कर देना है बस, कॉमन सेंस वाली बात है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करेगी? बोलो बलरामपुर में। प्रतिशत निकालना पड़े तो सर 100 में 4.75 घटा दो। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करेगी? आंसर होगा दुर्ग। 100 में से 64.15 घटा दो। क्लियर है? ठीक है, मतलब देखो ये क्या है 64.15? दुर्ग जिले की जितनी भी जनसंख्या है, दुर्ग जिले की जितनी भी जनसंख्या है, उस दुर्ग की जनसंख्या का अकेला 64.15% शहरी क्षेत्र में निवास करता है। बाकी रेस्ट ऑफ दुर्ग जो 100 में से घटाने से मिलेगा वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करेगा। क्लियर एकदम। और इस हिसाब से दुर्ग सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या के हिसाब से और सर्वाधिक न्यूनतम जो है वो ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से हो जाता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो गैस वर्क करके आते एग्जाम में बिना पढ़े जाए रहते हैं, अगर उनसे पूछ दे सबसे ज्यादा ग्रामीण शहरी जनसंख्या कहां निवास करेगी, तो डेफिनेटली वो रायपुर मारेंगे। वो डेफिनेटली रायपुर मारेंगे जो पढ़ के नहीं गए, क्योंकि उनको लगेगा कि राजधानी है तो शहर भी ये ज्यादा बड़ा है तो यहां पर शहरी जनसंख्या भी ज्यादा होगी, लेकिन गलत है। दूसरे नंबर पे है रायपुर शहरी जनसंख्या के मामले में, मतलब रायपुर की जितनी भी जनसंख्या है उसका 59.08% रायपुर में निवास करता है। शहरी जनसंख्या, ठीक है, शहरी जनसंख्या जितनी भी जनसंख्या है उसका शहरी जनसंख्या 59.08% है। क्लियर है? ठीक है, उल्टा ग्रामीण निकाल सकते हो। दूसरे नंबर पे न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला गरियाबंद है 6.77%। क्लियर? ठीक है, तो रायपुर दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे दुर्ग आता है, ध्यान रखिएगा शहरी जनसंख्या के मामले में। अगला आधार है आपका साक्षरता, लिटरेसी रेट। कुल साक्षरता दर छत्तीसगढ़ की आपको पता है 70.28%। आइए बात करते हैं किस जिले में सर्वाधिक, किस जिले में सबसे कम। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है दुर्ग। फिर से दुर्ग ने बाजी मार दी दोनों तरीके से, एक शहरी जनसंख्या और साक्षरता भी। साक्षरता दुर्ग की है 82.56%, मतलब जितने भी यहां लोग हैं उसके 82.56% लोग लिटरेट हैं, साक्षर हैं। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो सुकमा है, केवल 34.81%। जितने भी यहाँ लोग निवास करते हैं उसका केवल 34.81% लोग साक्षर हैं। दूसरे नंबर पे साक्षर जिला है रायपुर, जबकि दूसरे नंबर पे न्यूनतम साक्षर वाला जिला है बीजापुर। क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए, किसी तरीके से अडॉप्ट तो करना पड़ेगा। देखो याद करने का तरीका वही होगा, आप रिलेट करो चीजों को, ध्यान रखो कि भैया लिटरेसी की बात हुई तो कौन सा जिला आगे आया, कौन जिला प्राइज पाया, ऐसा करके दिमाग में सोच लो कुछ भी। ठीक है, तो चीजें आपको दिमाग में बैठने लगेंगी। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए, पुरुष साक्षरता दर। अब साक्षरता को बहुत सारे वर्गों में हम बांटेंगे, अब हम केवल पुरुष साक्षरता की बात कर रहे हैं, मेल्स की बात कर रहे हैं। पुरुष अगर कुल हैं जितने भी, उसको 100% मान लिया। जितने भी पुरुष कुल हैं संख्या में उनको 100% मान लिया, उसमें से कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं उसकी बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो पुरुष हैं, कुल पुरुष का 80.27% साक्षर है। जितने भी पुरुष हैं उनकी कुल प्रतिशत का मतलब 100% का 80.27% मेल सी लिटरेट है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला फिर से दुर्ग, जबकि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रायपुर नहीं रहा, वो है बालोद। क्लियर है क्या? दूसरे नंबर पे सर्वाधिक, बहुत ही कम अंतर है, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला बालोद है। ठीक है, मतलब देखो दुर्ग जिले में जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों में 89.88% साक्षर, बालोद में जितने भी पुरुष हैं उन पुरुषों में 89.52% साक्षर है। तो पहले दूसरा होगा सर्वाधिक। आइए न्यूनतम देखते हैं पहले और दूसरे में, मिनिमम। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है सुकमा, केवल 44.06%, और दूसरे नंबर पे सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है बीजापुर। क्लियर है? ठीक है, कंपैरिजन की बात करें तो देखो आप
कुल साक्षरता दर की भी बात करो पुरुष और स्त्री को मिला के, तो उसमें पहले और दूसरे न्यूनतम स्थान की बात कर रहा हूं। पहले नंबर पे सबसे कम, दूसरे नंबर पे सबसे कम भी सुकमा बीजापुर, और इधर भी सुकमा बीजापुर। तो चाहे हम पुरुष साक्षरता की बात करें चाहे कुल साक्षरता की बात करें, पहले नंबर पे सबसे कम और दूसरे नंबर पे सबसे कम आने वाला जिला सेम है। केवल यहां पर चेंज हुआ है बालोद, रायपुर की जगह पे केवल चेंज हुआ है बालोद। ठीक है, कुल साक्षरता दर से और पुरुष साक्षरता दर से अगर कंपेयर करें तो यहां पर रायपुर की जगह बालोद आ गया, बस इतना अंतर है, बाकी सारे सेम है। क्लियर क्या? अब महिला साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। तो महिला साक्षरता दर में फिर से दुर्ग पहले नंबर पे है और रायपुर दूसरे स्थान पे, मतलब रायपुर वापस आ गया। महिला साक्षरता में रायपुर वापस आ गया। कुल साक्षरता में भी दूसरे नंबर पे रायपुर, महिला साक्षरता में भी दूसरे नंबर पे रायपुर, बस पुरुष साक्षरता में दूसरे नंबर पे बालोद। ऐसा करके याद हो रहा है ना भाई, ऐसा ही करके याद करना है। तो पहले और दूसरे नंबर पे क्रमशः दुर्ग और रायपुर है। सबसे कम सुकमा और सबसे दूसरे नंबर पे कम बीजापुर। तो सुकमा बीजापुर अनचेंज्ड है, चाहे कुल साक्षरता की बात कर लो, चाहे पुरुष साक्षरता की बात कर लो, चाहे महिला साक्षरता की बात कर लो। है मजेदार? साक्षरता इजी है याद करना। हाँ भाई, थोड़े बहुत आंकड़े दिमाग में रख लेना, आंकड़े केवल पहले पहले के ध्यान रखो, दूसरे दूसरे के नहीं। क्लियर? बस लिखने के लिए मैंने लिख दिया है क्योंकि अधूरा सा लगता, इसलिए लिख दिया है। आंकड़े केवल पहले पहले के ध्यान रखो, वो मैं कह रहा हूं। क्लियर है क्या? नाम दूसरे दूसरे के भी ध्यान में रख सकते हो। चलिए अब देखो साक्षरता दर को और क्लासिफाई कर रहे हैं। अभी हमने कुल साक्षरता दर की बात की, फिर पुरुषों की साक्षरता की बात की, फिर महिलाओं की साक्षरता की बात की। अब हम अनुसूचित जाति के साक्षरता की बात करेंगे कि अनुसूचित जातियों में जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें कितने लोग साक्षर हैं, उसकी बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में 70.76% साक्षर है। एससी जितने भी हैं उसमें 70.76%, 70-76 करके ध्यान रख सकते हो। एससी शेड्यूल कास्ट में 70-76 करके आप साक्षरता ध्यान में रख सकते हो, 70.76% ध्यान रख सकते हो। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति के मामले में साक्षरता दर वाला जिला बालोद है, जबकि सबसे कम एससी साक्षरता वाला जिला सरगुजा है। केवल एससी का क्राइटेरिया चल रहा है ना, अनुसूचित जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षर वाला जिला बालोद, सबसे कम अनुसूचित जाति व साक्षर वाला जिला सरगुजा। केवल पहले पहले यहां ध्यान रख लो, ऐसा चांसेस कम है कि दूसरे नंबर पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षर वाला जिला कौन सा, ऐसा पूछे चांस कम है। फिर भी देख लेते हैं दुर्ग। ठीक है, तब अनुसूचित जाति की बात आई ना सर, तो दुर्ग सेकेंड नंबर पे आ गया, ऐसा ध्यान में रख लेना। ठीक है, और दूसरे नंबर पे न्यूनतम बलरामपुर, ये भी पूरा चेंज हो गया। क्लियर? सुकमा और वो चल रहा था ना इधर बीजापुर, वो चेंज हो गया। ठीक है, जब अनुसूचित जाति साक्षरता की बात हुई। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति में भी पुरुष साक्षरता दर। अब यहां के चांसेस बहुत कम है, और चांसेस होंगे भी तो केवल एक एक जिले ध्यान में रखो, केवल एक एक जिले ध्यान में रखो। अनुसूचित जातियों में जितने पुरुष हैं, अनुसूचित जाति के जितने पुरुष हैं उसमें कितने साक्षर हैं, क्लासिफाई कर दिया। तो अनुसूचित जाति में जितने पुरुष हैं उसमें 81.66 लोग प्रतिशत लोग साक्षर। सर्वाधिक एससी पुरुष साक्षरता वाला जिला बालोद, जबकि न्यूनतम पुरुष एससी साक्षरता वाला जिला सरगुजा। तो पहला मतलब सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम, एससी कुल और एससी पुरुष सेम है। ठीक है, एससी कुल एससी पुरुष सेम है, मैक्सिमम और मिनिमम। आगे बढ़ जाए, पहले नंबर पे बालोद, दूसरे नंबर पे सरगुजा, इसमें भी वही है। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति महिला, केवल एक एक आंकड़े दिए, इसी का मैंने देख लेना इसमें। ठीक है, अनुसूचित जाति महिला, जितने भी अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में उसमें 59.86% साक्षर है। ठीक है सर, ये तो हो गया। सर सर्वाधिक एससी महिला साक्षर वाला जिला बालोद, अनचेंज्ड, चाहे आप एससी कुल की बात कर लीजिए, एससी पुरुष की बात कर लीजिए, एससी महिला की बात कर लीजिए, अनचेंज्ड। सबसे कम एससी महिला साक्षर वाला जिला बलरामपुर, जबकि इसके पहले हमने देखा सरगुजा और सरगुजा। लेकिन जब महिलाओं की बात हुई एससी में तो बलरामपुर सबसे कम महिला एससी साक्षर वाला जिला बन गया, बस ये रिप्लेस किया है। पहले पहले स्थान को केवल एससी महिला साक्षरता के हिसाब से बलरामपुर ने चेंज किया सरगुजा को। क्लियर? ये दूसरे नंबर पर किसमें था?
कुल साक्षरता में एससी की कुल साक्षरता में बलरामपुर दूसरे नंबर पे था, जबकि महिला एससी साक्षरता में बलरामपुर पहले नंबर पे आ गया। फ्रेंड्स, बहुत कोशिश कर रहा हूं मैं आपको याद कराने की, जिस तरीके से मैं बातें आपको ध्यान में रखाना चाहता हूं, प्लीज उसको पकड़िए, याद करिए, ठीक है। कवि बोलते हैं ना, कवि अपनी कविता सुनाने से पहले बोलते हैं ना कि मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं आप वहां पहुंचिएगा, तो मैं भी वैसे बोलता हूं, मैं जहां आपको ले जाना चाहता हूं पढ़ाई में आप वहां चलिएगा, ठीक है। आइए, अनुसूचित जनजाति साक्षरता। आप देखो, अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की भी बात करेंगे। भैया साक्षरता को इतना क्लासिफाई कर रहे हैं, आइए देखते हैं कुल। अब ये जनजाति के संदर्भ में सारे होने वाले हैं, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब सर्वाधिक न्यूनतम जल्दी से कहता जाऊंगा, ठीक है। अनुसूचित जनजाति साक्षरता कुल है 59.09%, ठीक है सर। कंपेयर आप कर सकते हो एससी से, एससी और एसटी आजू बाजू कॉलम करके लिख सकते हो। सर्वाधिक बालोद, न्यूनतम सुकमा, ठीक। दूसरा नहीं करना तो मत करो। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक दुर्ग, न्यूनतम बीजापुर। चाहो तो करो, नहीं तो मत करो, पहला पहला बस ध्यान रख लो सर्वाधिक और न्यूनतम के लिए। सर्वाधिक जनजाति साक्षर जिला बालोद, न्यूनतम जनजाति साक्षर जिला सुकमा। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। अब वो हो गया, अब हमने देखो इसमें और क्लासिफाई नहीं किया, जनजाति में पुरुष महिला हमने क्लासिफाई नहीं किया। इवन जो जाति देखा था अनुसूचित जाति, उसमें भी पुरुष महिला करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि जनजाति में पुरुष महिला ऐड नहीं करना चाहिए, मैंने नहीं करवाया। आप चाहे तो अनुसूचित जाति के संबंध में पुरुष और महिला का जो अलग से कैटेगराइज मैंने किया है ना करें, चल जाएगा, ठीक है। आइए, ग्रामीण आबादी क्षेत्र में साक्षरता। अब साक्षरता की बात हो रही है, लेकिन अब हम स्पेसिफाई कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों को। जो भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं उसमें कितने लोग साक्षर हैं? आइए, कितने लोग साक्षर हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? 66.01%। ऐसे आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हो उसका 66.01% ही साक्षर है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी में साक्षरता वाला जिला है बालोद, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है सुकमा, ठीक है, बालोद सुकमा। आगे बढ़ते हैं, शहरी आबादी क्षेत्र में साक्षरता की बात करते हैं, तो शहरी क्षेत्रों में साक्षरता डेफिनेटली ज्यादा होगी, क्योंकि फैसिलिटीज ज्यादा होती है, एजुकेशन ज्यादा अच्छी होती है, एजुकेशन फैसिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, लोगों में अवेयरनेस भी होती है शहरी क्षेत्रों में, तो डेफिनेटली शहरी क्षेत्रों में जो साक्षरता होगी ज्यादा होगी। सर कितनी? 83.99%। ओके, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जो आबादी है उसमें सर्वाधिक साक्षर वाला जिला कौन सा होगा? सर सरगुजा होगा, सरगुजा 86.97%, ठीक है। शहरी क्षेत्र जितने भी लोग निवास कर रहे हैं सरगुजा के अंतर्गत, उसमें प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए, यहाँ जनसंख्या के आधार पर नहीं है, यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर बात कर रहे हैं। प्रतिशत कुछ भी हो सकता है जो उस जिले के कंपैरिजन में होगा, क्लियर है क्या? तो उस सरगुजा जिले के हिसाब से, उस सरगुजा जिले में जितने नगरीय जनसंख्या है अगर उसको 100% मानूं तो उस सरगुजा जिले के नगरीय जनसंख्या का 86.97% साक्षर है। फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और न्यूनतम शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षरता दर की अगर बात करें तो न्यूनतम जिला है बीजापुर, 74.20%, ठीक है। मतलब बीजापुर में जितने भी शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं उसका 74.20% ही साक्षर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आइए, अनुसूचित जनजाति, अच्छा ये तो आ गया, स्लाइड ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है, मैंने करवाया है, ठीक है। वही मुझे लगा कि पुरुष जनजाति के क्षेत्र में कैसे छूट गया, ध्यान से कई बार उतर जाता है, ठीक है, करवाया मैंने। देखो, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं को करवाया, ऐड करवाया मैंने, नहीं छोड़ा है। तो जनजाति पुरुष एक बार देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति में जितने भी पुरुष है उसका 69.67% साक्षर है, साक्षरता की बात हो रही है। अनुसूचित जनजाति पुरुष में पहले नंबर पे आने वाला जिला बालोद और सबसे कम सुकमा जिला, ठीक। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजाति महिला साक्षरता। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की जितनी भी महिलाएं हैं उसमें केवल 48.76% साक्षर है। सर्वाधिक जनजाति महिला साक्षर जिला दुर्ग, जबकि सबसे कम महिला साक्षर अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में, मतलब अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में सुकमा सबसे कम, ठीक है। तो आप फिर से मैं कह रहा हूं, जो साक्षरता है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, इनके पुरुष और महिला साक्षरता की कैटेगरी को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, लेस इंपॉर्टेंट डेटा है, ऐड जरूर करवा दिया है। कैपेसिटी के हिसाब से याद करिएगा, मैं इसको रिकमेंड करूंगा कि अगर कैपेसिटी है तो याद करो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। ये आंकड़े पुरुष और महिला
किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। क्लियर? आगे बात करते हैं, आइए लिंगानुपात की बात करते हैं। अब सेक्स रेशियो की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न हमको जनरली देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात हमने ऑलरेडी देख लिया है सर, 991 होता है, 991। क्लियर है ना? ठीक है, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात आपको तो क्लियर है, 991 होता है सर। आगे बढ़े, सर्वाधिक लिंगानुपात, ये तो एकदम होना ही चाहिए, कोंडागांव 1033। न्यूनतम लिंगानुपात रायपुर जिला। तो यहां से कंक्लूजन निकाला था, याद है? ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात ज्यादा होता है जबकि शहरी क्षेत्रों में कम। रायपुर में सबसे कम 963। ठीक है, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा का, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा दोनों इंपॉर्टेंट है इधर। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सबसे कम जो लिंगानुपात है 966, वो है दुर्ग। यहां पर आंकड़े भी होने चाहिए। पहले नंबर पे कोंडागांव, सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब प्रति 1000 पुरुष के बीच महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों के मध्य 1033 महिलाएं हैं कोंडागांव में, जबकि दंतेवाड़ा में 1000 पुरुष के बदले 1023 महिलाएं। ठीक है, और रायपुर और दुर्ग में सबसे कम आपको देखने को मिल रहे हैं, पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः। आगे बात करते हैं अनुसूचित जाति में लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, एससीज में। ठीक है, शेड्यूल कास्ट में लिंगानुपात, तो शेड्यूल कास्ट में लिंगानुपात जो है 994 है, छत्तीसगढ़ के एवरेज से ज्यादा। ठीक है, 994। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात जिस जिले में है वो है राजनांदगांव, और न्यूनतम एससी लिंगानुपात जो है वो है सुकमा में। क्लियर? केवल पहला ध्यान में रखिए, दूसरा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां पर बता भी ना लूं, अगर कैपेसिटी होगा कभी तो ध्यान में रख लेना। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात जिस जिले में है, अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो लिंगानुपात सर्वाधिक जिस जिले में है वो है राजनांदगांव 1035, जबकि अनुसूचित जाति के संदर्भ में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है सुकमा 932, अनुसूचित जाति के संदर्भ में बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आइए अब अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात, जनजाति के संदर्भ में। अनुसूचित जनजाति में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात 1020। तो आप एक चीज और विड्रॉ कर सकते हो, कंक्लूजन, कि जनजातियों में, ठीक है, जनजातियों में लिंगानुपात अच्छा होता है। जनजातियों में लिंगानुपात जो है वो अच्छा होता है, मतलब प्रति 1000 पुरुषों के मध्य स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 991, एससी में और अच्छा था, एसटी में और अच्छा हो गया। क्लियर है क्या? तो क्रम से जमाने में भी बोल सकता है आपको। क्लियर है कि लिंगानुपात निम्नलिखित वर्ग में आप अधिक से न्यूनतम की तरफ जमाइए। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात जनजातियों में, फिर जाति में, अनुसूचित जाति में, फिर ओवरऑल। क्लियर है क्या? चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जनजाति लिंगानुपात जो है जिस जिले में वो है दंतेवाड़ा 1067। ठीक है, ये जनजातियों की बात कर रहा हूं। इसके पहले जो हमने देखा था वो कुल लिंगानुपात था, ओवरऑल सबको मिला के, लेकिन जनजातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात जिस जिले में है वो है दंतेवाड़ा। दूसरे नंबर पे ध्यान में रख लो बालोद। ठीक, अनुसूचित जनजाति जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात है जिस जिले में वो है रायपुर 974 केवल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे दुर्ग। ये पहले और दूसरे स्थान पे न्यूनतम कैटेगरी में थे। ठीक है, अब लिंगानुपात बात करेंगे 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं के लिए। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों या शिशुओं में जो लिंगानुपात है उसकी बात करेंगे, मतलब ऐसे वर्ग जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है, तो उसमें लिंगानुपात बात कर रहे हैं। उसमें कितने जो बच्चे हैं वो लड़कियां हैं और कितने जो है वो लड़के हैं। ठीक है, आइए तो लिखा है 6 वर्ष से नीचे शिशु लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो बच्चे और बच्चियां हैं उनका लिंगानुपात है केवल 969। ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्योंकि 6 वर्ष से कम जो आगे जाके बड़े होंगे, देश का भविष्य होंगे, उनका जो लिंगानुपात है केवल 969 है, जो छत्तीसगढ़ के कुल लिंगानुपात से भी कम है। ठीक है, पहले नंबर पे सर्वाधिक 6 वर्ष से कम उम्र के संदर्भ में जो लिंगानुपात है या शिशु लिंगानुपात जिसको कह रहे हैं, तो सर्वाधिक जिला है वो वाला दंतेवाड़ा 1012। मतलब ये जिला ऐसा है जहां पर 6 वर्ष से कम आयु के जो वर्ग है उनका लिंगानुपात सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे कोंडागांव, सबसे कम 6 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए लिंगानुपात सबसे कम रायगढ़ जिले में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे सबसे कम दुर्ग जिले में। क्लियर एकदम? आगे बढ़ जाएं। चलिए, ये लिंगानुपात दोनों तरीके से, मतलब हर तरीके से, एससी एसटी टोटल
प्लस 6 वर्ष से कम आयु के लोग, सारा इंपॉर्टेंट है। ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में लिंगानुपात, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात, शहरी ग्रामीण क्षेत्र क्या होता है बता दिया मैंने। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में जितने लोग रहते हैं उनमें लिंगानुपात है 1001, अच्छी बात है। दंतेवाड़ा पहले नंबर पे ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात के मामले में, और बलरामपुर सबसे कम, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात के मामले में। शहरी आबादी क्षेत्र में लिंगानुपात, छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्रों में वैसे ही कम होता है, आपको पता है, देखो 956 है केवल। गरियाबंद शहरी क्षेत्र में, मतलब गरियाबंद के अंतर्गत आने वाला जो शहरी क्षेत्र होगा, शहरी आबादी होगी, उस शहरी आबादी का जो लिंगानुपात है वो है 1017, ठीक है, सर्वाधिक गरियाबंद में। और जो शहरी आबादी क्षेत्र में जो लोग निवास कर रहे हैं, तो सुकमा में ऐसे आने वाले जो लोग हैं उनका लिंगानुपात मात्र है 866, सबसे कम, ठीक है। क्लियर, शहरी आबादी हो गया। आगे बढ़ते आइए। अब कार्यबल भागीदारी, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पार्ट से, कार्यबल भागीदारी। अब सबसे पहले हमको यह समझना है कि सर ये कार्यबल भागीदारी या कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं। इसको हम कार्यशील जनसंख्या भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं वर्क फोर्स, तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए डिफाइन करते हैं कार्यशील जनसंख्या किसको कहते हैं। जनसंख्या का ऐसा वर्ग जो 15 से 64 वर्ष की आयु के मध्य आता हो, ठीक है। जनसंख्या या आबादी का ऐसा वर्ग जो 15 से 64 वर्ष की आयु के मध्य आता हो, वह कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ऐसे लोग जो 15 वर्ष और 64 वर्ष के बीच में आ रहे हैं, उनको हम कार्यशील जनसंख्या या कार्यबल की भागीदारी के अंतर्गत लेते हैं। मतलब ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं, कोई व्यक्ति कार्य इसमें से कर रहा होगा, कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा होगा, वो अलग बात है। इस आयु वर्ग के मध्य आने वाले ऐसे लोग जो कार्य करने की इच्छा रखते हो, कार्य करने में सक्षम हो, या ऑलरेडी कार्य कर रहे हो, ये लोग आते हैं, ठीक है। इसमें कोई कार्य कर रहा है वही आएगा ऐसा नहीं है, कोई कार्य नहीं भी कर रहा है लेकिन सक्षम है, कोई ऐसा व्यक्ति की कार्य नहीं कर रहा है लेकिन करना चाहता है, वो सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं। तो कार्य करने वाला, कार्य करने का इच्छुक, और कार्य करने का इच्छुक ना होकर लेकिन कार्य कर सकता है, क्षमता रखता है, वो भी कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। मतलब ऐसी जनसंख्या जिसको हम श्रम शक्ति के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, वर्क फोर्स के तौर पे परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे काम हम ले सकते हैं, वो सारी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाएगी। आयु वर्ग बस ध्यान में रखना है 15 से 64 वर्ष आयु के मध्य, ठीक है। पहले ये हम कहीं कहीं पर 15 से 59 भी देखते हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है 15 से 64 वर्ष आयु के मध्य, इसको कार्यशील जनसंख्या कहेंगे। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या या कार्यबल भागीदारी जनसंख्या जो है वो है 47.68%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े आप नहीं भूल सकते हो। जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो छत्तीसगढ़ में कार्यबल भागीदारी कितना है? 47.68%। मतलब छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनसंख्या है उसका 47.68% कार्यशील जनसंख्या वर्कफोर्स या कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आता है, जिसमें सर्वाधिक मतलब पहले नंबर पे आने वाला जिला जो है वो है जशपुर, जिसमें जशपुर की जनसंख्या का 57.22%। ध्यान रखना क्या बोला, जशपुर की जनसंख्या का 57.22% कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आता है, कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है। सबसे कम कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आने वाली जो जनसंख्या है वो दुर्ग जिले में निवास करती है। ये कमाल की बात है, केवल 39.06%। आप सोचोगे कि सर ऐसा क्षेत्र या ऐसा आबादी क्षेत्र जो शहरों में निवास करता होगा वहां पर की कार्यबल भागीदारी ज्यादा होगी, लेकिन आप गलत हैं। यहां आप देख पा रहे हो दुर्ग की जितनी भी जनसंख्या है उसका केवल 39.06% श्रम शक्ति के रूप में बदले जा सकते हैं, उनसे कार्य लिया जा सकता है, मतलब वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। जबकि जशपुर में 57.22% कुल जनसंख्या जशपुर का कार्यबल भागीदारी के अंतर्गत आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक कार्यबल भागीदारी सुकमा की है। ये देखिए बड़े बड़े शहर पीछे छूट गए छत्तीसगढ़ के, और दूसरे नंबर पे न्यूनतम जशपुर। ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है ये थोड़ा आंकड़ा मुझे, क्योंकि जशपुर दूसरे नंबर पे यहाँ पर कैसे आ सकता है, राइट?
न्यूनतम पे। तो ये आंकड़े अभी रहने देना, इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा, ठीक है, इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करूंगा। ये थोड़ा डाउट आ गया, पहला पहला अब ये ध्यान में रख लो, ये एकदम सही है और पहला पहला ही पर्याप्त है। ये थोड़ा आंकड़ा मुझे संदिग्ध लग रहा है, ठीक है, तो इसको मैं क्लियर करूंगा। ये दूसरे दूसरे आंकड़े अभी रहने दो, केवल वैसे तो पहले आंकड़े ही पर्याप्त हैं इधर, जैसे कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाधिक कार्यबल भागीदारी वाला जो जिला है वो है जशपुर, जबकि सबसे न्यूनतम कार्यबल भागीदारी वाला जिला है दुर्ग। क्लियर? तो ये था आपका जनसंख्या के अंतर्गत आने वाला पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, जो जनसंख्या से ही संबंधित होगा, जिसमें कुछ बातें जैसे जनसंख्या घनत्व रह गई है उसको चर्चा करूंगा, कुछ 18 जिलों के हिसाब से आंकड़े में बता दूंगा, तो आपको सारी परिस्थितियां क्लियर हो जाएगी जनसंख्या या जनगणना के संबंध में। धन्यवाद फ्रेंड्स।